हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ प्रीफिक्स कोड ऑफ स्ट्रिंग्स। हार्ड नहीं, ये एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल। क्या बात है। यू आर गिवन एन array words of size n consisting of non-empty strings. We define the score of a string word as the number of strings words I such that the word is a prefix of words I. Okay, for example, words अगर आपके ये हैं then score of AB is 2 since AB is prefix of both AB and ABC. Okay, return an array answer of size n where answer of I is the sum of the scores of non-empty prefix of words of I. Note that the string is considered as a prefix of itself. ठीक है, अभी समझते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है कि वर्ड की लेंथ आपकी 1 से लेके 1000 तक है, वर्ड्स ऑफ आई की लेंथ भी 1 से लेके 1000 तक है, एंड वर्ड्स ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इनपुट में एक वर्ड्स नाम का एरे गिवन होगा जिसमें ऑब्वियसली स्ट्रिंग होने वाली है, और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पता करना है कि जितने भी वर्ड्स हैं उनके कितने प्रीफिक्सेस अवेलेबल हो सकते हैं इस वर्ड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारे प्रीफिक्स निकालने पड़ेंगे। ए बी सी का प्रीफिक्स क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी का प्रीफिक्स आपका क्या होगा, ए बी। बी सी का क्या होगा, बी एंड बी सी। देन बी का क्या होगा, खाली बी। ओके, दिस आर ऑल दी पॉसिबल प्रीफिक्सेस। अब हमारा काम क्या है, हमें बेसिकली एरे रिटर्न करना है कि अब ए बी सी के आपके पास कितने प्रीफिक्सेस अवेलेबल हैं। तो ए बी सी का एक प्रीफिक्स था ए, अब ए कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है नहीं। तो इसका काउंट कितना हो गया, 2। ठीक है, प्लस दूसरा प्रीफिक्स क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ए बी, तो ये हो गया दूसरा प्रीफिक्स। ए बी कितनी बार आ रहा है, 1, दिस इज 2, एंड और कहीं नहीं। ठीक है, तो +2। देन ए बी सी कितनी बार आ रहा है, ए बी सी आपका खाली एक बार आ रहा है, तो +1। 2 + 2 4 +1 इज 5। तो ये इसका आंसर हो गया आपका 5। बेसिकली आपको एरे में रिटर्न करना है, इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए बी की बात करें तो ए एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे। अगेन काउंट कितना हो गया, इसे हटाओ, काउंट हो गया आपका 2 प्लस। देन दूसरा आपका क्या आएगा, ए बी। अब ए बी आपका एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अगेन 2 + 2 इज 4। ठीक है, दैट्स इट। तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट चलते हैं बी सी की बात करते हैं। बी कितनी बार आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, और कहीं आ रहा है नहीं। तो ये हो गया बी हो गया 2। ठीक है, प्लस, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट है बी सी। बी सी कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो 2 + 1 इज 3। ग्रेट। बी की बात करते हैं। बी एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, और कहीं नहीं आया, सो उसका हो गया 2। ठीक है, एंड दैट्स इट। और कोई यहाँ पे वर्ड नहीं है या कैरेक्टर नहीं है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ग्रेट। सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो आपको पता है कि क्योंकि हम प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ईजिली ट्राई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंट होता है। ओके, सो ट्राई के इस पैटर्न को हम कहते हैं प्रीफिक्स काउंट। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लो। ट्राई के पैटर्न को, इस ट्राई के पैटर्न को हम कहते हैं प्रीफिक्स काउंट। बेसिकली जितने प्रीफिक्स बन रहे हैं आपको सबको काउंट करते जाना है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें भी आप 2 आइट्रेशन करोगे। फर्स्ट आइट्रेशन हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ट्राई क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स ट्राई क्रिएट करेंगे। आपको क्या करना है, पहले वर्ड पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी, इसके आपको प्रीफिक्स का काउंट निकालना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, स्टोर जैसे करते वैसे ही करोगे। आप ए चेक करो सबसे पहले, ये आपकी ट्राई की रूट नोड है। ठीक है, बाय द वे ट्राई के अंदर आपके एरे होते हैं, राइट। तो एरे 26 साइज का होगा। वाई 26 साइज, बिकॉज हमारे पास लोअर केस कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लोअर केस कैरेक्टर्स होने वाले हैं, तो इसलिए उनकी काउंट जो होती है वो अल्फ़ाबेटिकल काउंट टू 26 होती है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं हर एक, जैसे मुझे ए को स्टोर करना है तो मैं ए को कैसे स्टोर करूँगा, मैं ए को उसकी एस्काई से माइनस कर दूंगा। जब मुझे बी को स्टोर करना है तो मैं बी को ए की एस्काई से माइनस कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ए आपका 0th इंडेक्स पे चला जाएगा, बी आपका फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 की जगह ए बी सी डी भी लिख दिया, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे ए बी सी स्टोर करना है तो मैं पहले ए पे जाऊंगा। क्या ए यहाँ पे है, नहीं। इनिशियली सब कुछ क्या होता है, नल होता है। ठीक है, आपके पास ए नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए का ट्राई क्रिएट करोगे। ठीक है, आपने ए का ट्राई क्रिएट किया। ओके, सो आपने ए का ट्राई क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ एड्रेस डाल दी। ठीक है, इस वाली ए की एड्रेस डाल दी। अब यहाँ पे हमें प्रीफिक्स का काउंट निकालना है। ठीक है, तो आपको काउंट निकालना है तो आपको एक वेरिएबल एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। आप देखो ये ट्राई किसकी वजह से जनरेट हुई, जब आप रूट से ए पे जा रहे हो। ठीक है, तो आई कैन से काउंट हो गया 1। ठीक है, ये किसका काउंट है, ये रूट से ए पे जाने का काउंट है, तो इससे आप काउंट निकाल सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आते हैं बी। अब ये वाली ट्राई, अब आप ए पे आ गए, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से आपको बी वाली ट्राई पे जाना है। बाकी सब आपका क्या रहेगा,
नल रहेगा। अब आप बी वाली ट्राई पे जाओगे, लेट मी क्रिएट अगेन। ओके, सो ये बी की वजह से ट्राई क्रिएट हुआ, तो हम कह सकते हैं इसका काउंट भी क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सी आया, ठीक है। अगला था हमारे पास सी, ए बी सी में तीसरा सी था, ठीक है। तो आप ए से, यहाँ पे ए था, यहाँ पे आ गया आपका बी। अभी आप यहाँ से किधर जाओगे, सी पे जाओगे, ठीक है। तो ये वाला ट्राई आप क्रिएट करोगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ओके, सो ये वाला ट्राई आपका सी की वजह से क्रिएट हुआ, तो आई कैन से काउंट अभी भी 1 हो गया। फर्स्ट टाइम क्रिएशन काउंट 1, ठीक है। तो इधर आप कहीं और नहीं जा सकते, आपका ए बी सी तक ही था, तो बाकी सारे नल हो गए। सी के आगे अब आप नहीं जा रहे हो अभी, ठीक है। आपने ये फर्स्ट वर्ड देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास ए बी, ठीक है। अगेन सेम काम करेंगे। पहला प्रीफिक्स आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम कहेंगे यार ए, रूट पे ए प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे आ गए और हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप प्रीफिक्स को काउंट करते हुए आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, बी। ओके, तो आप ए पे खड़े थे, अब आप ए से बी पे जाओगे और बी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप कहोगे यार काउंट हो गया फिर से 2, ठीक है। तो आप देखो, रूट से आप 2 बार ए पे गए और ए से आप 2 बार बी पे गए, यही तो यहाँ पे भी लिखा है। ग्रेट, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बी एन सी, ठीक है। अब बी पे आते हैं। बी आपका भी नल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नया क्रिएट करना पड़ेगा विद द काउंट ऑफ 1। ओके, सो ये बी की वजह से क्रिएट हुआ, काउंट है इसका 1, ये बी की वजह से क्रिएट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। बी के बाद अगला क्या है, सी। अब यहाँ पे आप सी क्रिएट करोगे, ठीक है। आप सी की वजह से क्रिएट करोगे एंड बाकी सब आपका नल हो जाएगा। तो यहाँ पे सी के लिए क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये मैंने सी के लिए क्रिएट किया और इसका भी काउंट क्या हो जाएगा, 1। फर्स्ट टाइम क्रिएशन काउंट 1। ओके, तो हमने बी एन सी के लिए भी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं ए बी के, सॉरी बी के लिए क्रिएट करते हैं। तो रूट पे आओगे, आपको बी मिलेगा, बी पे आ जाएंगे एंड हम करेंगे +1, ठीक है। बी के आपके पास 2 प्रीफिक्स हो गए। अब आपका वर्ड सारे खत्म, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका फाइनल ट्राई बना, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम आउट लिटिल बिट। ओके, ये आपका फाइनल ट्राई बना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें काउंट निकालना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एपीआई क्रिएट करेंगे विच इज़ काउंट। तो इस सबको हटा देते हैं। सो वी विल स्टार्ट फॉर ए बी सी, इसके लिए काउंट निकालते हैं। तो पहला है आपका ए, ठीक है। अब आप रूट पे जाओगे, आप देखोगे क्या ए अवेलेबल है, हाँ। काउंट कितना है, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट मेंटेन करेंगे, जो इनिशियली 0 था, अब इसमें आप 2 ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी। तो हम ए से बी पे जाएंगे, काउंट कितना है, 2 +2, ठीक है। देन हम सी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, काउंट कितना है, 1, तो +1, ठीक है। ए बी सी आपका ओवर, टोटल काउंट कितना आ गया, 5। तो इसका आंसर हो गया 5। नेक्स्ट चलते हैं ए बी की तरफ। क्या ए प्रेजेंट है, बिल्कुल। काउंट कितना है, 2, ठीक है। तो काउंट अभी आपका फिर से 0 पे इनिशियलाइज और ये हो गया 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बी। क्या ए से आप बी पे जा सकते हो, बिल्कुल। काउंट कितना है, 2। सो अगेन +2, ये कितना हो गया, 4। दिस इज 4। देन बी सी। तो अगेन काउंट को इनिशियलाइज करते हैं 0 पे। बी की बात करते हैं तो बी का काउंट है आपका 2, ठीक है। बी पे जाके काउंट मिला 2। देन नेक्स्ट है सी। अब बी से सी पे जाएंगे तो काउंट कितना है, 1। ओके, ग्रेट। लास्ट इज बी। क्या बी अवेलेबल है आपका, हाँ बी अवेलेबल है। काउंट कितना है, 2। सो वी कैन से बी, सॉरी यहाँ पे क्यों बी लिख रहा हूँ, काउंट था 2, काउंट था 0 और बी अवेलेबल था विद अ काउंट ऑफ 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 + 1 3 एंड दिस इज 0 + 2 इज 2। इसका आंसर आपका 3, इसका आंसर आपका 2। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, ठीक है। n इंटू ऑन एन एवरेज इतनी लेंथ है, तो लेट्स से हर एक स्ट्रिंग की एवरेज लेंथ अगर मैं निकालूं तो m हो सकती है, ठीक है। इस पूरे एरे में जितनी स्ट्रिंग्स हैं उनकी सबकी एवरेज लेंथ इज m। तो n इंटू एम आपको स्टोर करने में लग गया, प्लस नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, फिर से इसको आइट्रेट किया, दैट्स अनदर n इंटू एम, ठीक है। n इंटू एम प्लस n इंटू एम, ठीक है। ये आपने ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली, ठीक है। बिकॉज स्टोर करना इज अ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन इन ट्राई। नाउ व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस वाज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो आप ट्राई क्रिएट कर रहे हो ऑफ 26 साइज, और कितने ट्राई क्रिएट करोगे, n इंटू एम ट्राइज क्रिएट करोगे, तो 26 इंटू एन इंटू एम, दिस इज योर ट्राई, ठीक है। हर ये जितनी टोटल ट्राई नोट्स है, हर एक ट्राई नोट की साइज ऑब्वियसली 26 साइज का कैरे होने वाला है, ठीक है। एंड एक काउंट वेरिएबल भी है, बट इट्स अप टू यू, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाते। दिस इज़ योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो इसका कोड दिखाता हूँ। बाय द वे, मैं ट्राई के कोड क्यों नहीं करता, कल आप लोग बोल रहे थे, बिकॉज देखो आई थिंक अभी ये वीडियो ऑलरेडी 15-16 मिनट की हो चुकी होगी। अब मैं इसमें कोड ऐड कर दूंगा, मतलब खुद से कोड करूंगा, तो 12-13 मिनट और जाएगा। ट्राई का कोड लंबा होता है यार, तो मैं इसलिए पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है।
एनीवे चलो कोड पे चलते हैं। ओके सो ये है हमारा सिंपल प्रिसाइज कोड। क्वेश्चन का जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज सम प्रीफिक्स स्कोर्स। ओके ये हमारे पास वर्ड है। ये मैंने क्या किया, एक ट्राई क्रिएट किया, ठीक है। इस ट्राई को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे काउंट एरे क्रिएट किया विच इज़ आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट रिजल्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक वर्ड को आइट्रेट कर रहे हैं और इसे अपने ट्राई में इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें काउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पे चल रहे हैं, वर्ड को आइट्रेट कर रहे हैं और काउंट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, जैसे कि पहले वर्ड की क्या काउंट आने वाली प्रीफिक्स काउंट, वो हम इस फंक्शन से फाइंड करेंगे, फाइंड प्रीफिक्स काउंट, ठीक है। और ये हमें जो भी काउंट रिटर्न करेगा उसे हम स्टोर कर रहे हैं, सिंपल इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म आपका फाइंड करने वाला है, ये मैकेनिज्म आपका स्टोर करने वाला है, एंड फाइनली यू कैन रिटर्न योर रिजल्ट, ठीक है। अभी देखते हैं ये दो फंक्शंस की बात करते हैं। ऐड वर्ड, तो पहले मेरी ट्राई की नोट कैसी दिखेगी, तो ट्राई की नोट में आपके पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आपने एक एरे बना लिया और हर नोट के पास खुद का एक काउंट होगा। रूट का काउंट कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी आपने क्रिएट नहीं किया है। ओके सो दिस इज चाइल्ड विद अ साइज ऑफ 26 एंड दिस इज काउंट। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिए, जनरली मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू करता हूँ, कल भी मैंने कंस्ट्रक्टर ही लिखा था। सो दिस इज योर ट्राई क्लास। अब यहाँ पे दो मेथड होंगे बट उससे पहले ट्राई के कंस्ट्रक्टर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रूट नोड को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो काउंट 0 एंड 26 साइज का एक एरे बन गया विद ऑल द वैल्यूज एज नल। ना यहाँ पे चलते हैं, अब हम ऐड वर्ड करने आ रहे हैं, वर्ड को ऐड करने आ रहे हैं। तो इस वर्ड को सबसे पहले क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, ठीक है। और हम हर एक कैरेक्टर को निकालेंगे। सो दिस इज द इंडेक्स CH-A, कल हमने -0 किया था आई थिंक, ठीक है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ़ CH इज़ नॉट प्रेजेंट एंड एडिड। बाय द वे ये मैंने आई थिंक कल वाली वीडियो से ही है, तो इसे चेंज नहीं किया, ठीक है। ओके मैंने चेंज कर दिया अभी, ठीक है। तो जैसे ABC आप इंसर्ट करोगे तो टेम्प पहले रूट पे पॉइंट करेगा, फिर आप रूट से A पे जाओगे, फिर रूट से A से फिर B पे जाओगे, फिर रूट से A से B से C पे जाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यहीं पे मैंने चेक किया कि इफ़ CH इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, जैसे A प्रेजेंट नहीं था तो हमें क्या करना था, A का एक नया ट्राई डालना था, उसका काउंट कितना करना था, 1। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो काउंट हमें 1 डालना है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने बड़ी चालाकी की है, मैंने कहा यार न्यू नोड को इनिशियलाइज कर दो। तो ये न्यू नोड मेथड क्या कर रहा है, काउंट को आपके 0 कर दे रहा है, ठीक है। और हम इस इफ़ के नीचे आके क्या कर दे रहे हैं, प्लस प्लस। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होता तो काउंट +1 हो जाता, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 0 से इनिशियलाइज करके +1 करें, यानी काउंट 1 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन में काउंट 1 है, अगर सब्सिक्वेंट इनिशियलाइजेशन से तो प्रीवियस काउंट +1, दैट्स इट। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ इंडेक्स से ABC इंसर्ट करना है। तो आप पहले A का काउंट आपने 1 किया और आप A वाले ट्राई पे मूव कर गए, फिर आप A वाले ट्राई से B का काउंट इंक्रीमेंट करोगे और B पे मूव कर जाओगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, फाइंड प्रीफिक्स। अगेन सेम लॉजिक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने हमारे पास जो भी वर्ड में कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक एक करके आइट्रेट करेंगे, उनके इंडेक्स निकालेंगे, इंडेक्स के काउंट को लेंगे जो हमने ऊपर ऐड किया था, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, और उसे हम यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करते रहेंगे, काउंट नाम के वेरिएबल में, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट नोट पे, फिर से रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी सेम है ABC, ठीक है। आप पहले रूट से A पे जाओगे, उसका काउंट निकालोगे, फिर आप B पे जाओगे, उसका काउंट निकालोगे, फिर आप C पे जाओगे, उसका काउंट निकालोगे, देन आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा एंड आपको फाइनली ये काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। दैट्स इट, ये है हमारा सिंपल सा कोड। तो आई थिंक ये भी 18 और 40 लाइन्स का कोड ही है, और जैसे कि कल था, और जो आपका मेन मेथड है वो दिस इज 13 to 14 लाइन्स। चलो इसे रन कराते हैं। सो दैट्स वाई आई वाज सेइंग दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब इसे सबमिट करा लेते हैं, सो होपफुली इट शुड गिव अ बेटर 58%। मजाक चल रहा है भाई, सुबह मैंने किया था 90 आया था, 78 छोड़ो, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसमें। सो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।